दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीके से कैसे मेंटेन करने हैं। अगर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मीडियम साइज में बिजनेस है, जो भी स्केल है आपके बिजनेस की, आपको अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रहते हैं वो एक तरीके से ही मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप उस तरीके से मेंटेन करते हो तो ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपकी स्केलेबिलिटी भी बिजनेस की बढ़ सकती है। तो आज आए अकाउंटिंग किया, कल नहीं किया, या बहुत इंटरवल के बाद अकाउंट्स देखे, तो इस तरीके से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं। इससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आगे आ सकती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिससे आप आपका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग जो रहता है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। पहले तो जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको आपके जो इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उनको पहले कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो भी एक्सपेंसेस है, अगर आपके ऑफिस के हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको हर एक टाइम में या हर एक दिन में रिकॉर्ड होने बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि हम 15 डेज़ में एक ही बार अकाउंटिंग करेंगे या एक वीक में एक ही बार अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें छूट सकती है। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट के परचेस और सेल तो आप अकाउंटिंग कर लोगे, लेकिन आपका क्या छूट सकता है? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, जो आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, वो कभी कभार छूट भी सकते हैं और वो हमारे बुक्स में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस तो खाली परचेज सेल पे नहीं चलता है, बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम्स भी होते हैं। तो आपको कैटेगराइज करने हैं पहले तो आपके इनकम्स को और एक्सपेंसेस को, और वो हर एक दिन या डेली बेसिस पे आपको वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। दूसरी चीज़ आती है बैंक अकाउंट्स की। बैंक अकाउंट्स आपको डेली रिकंसाइल करने पड़ते ही है। अगर ऐसे कोई चेक्स है जो आपने इशू किए हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं, या कोई चेक आपको रिसीव हुआ है लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देंगे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखाई देंगे। तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं BRS, वो मंथली बेसिस पे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया अकाउंट रिकंसिलिएशन का। तीसरी चीज़ आती है पीरियोडिक अकाउंटिंग रिव्यूज़ की। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर इनवॉइस आपने क्रिएट किया है या रेज किया है आपके क्लाइंट पे, तो वो इनवॉइस रिसीव भी हुआ है या नहीं। क्योंकि इनवॉइस जनरेट करना बिजनेस नहीं है, इनवॉइस के पैसे आना भी ज़रूरी है। तो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल या पीरियोडिक अकाउंटिंग रिव्यूज़ में, अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हो, आप मंथली करना चाहते हो, या आप फोर्टनाइटली भी 15 दिन में एक बार अगर करना चाहते हो, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका कोई भी इनवॉइस ओपन ना रह जाए। हर एक इनवॉइस के पैसे आपको रिसीव हुए हैं ये आप वहाँ से चेक कर सकते हो। या कोई भी इनवॉइस आपने परचेज के लिए अगर एंट्री की है, तो वो परचेज के अगर पैसे दिए हैं, पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपको हर एक पीरियोडिक रिव्यू में पता चल जाएगा। तो पीरियोडिक रिव्यू अपना थर्ड पॉइंट हो गया कि पीरियोडिक रिव्यूज़ करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, ताकि आप अगर ऐसे कोई भी अकाउंट्स जो बैलेंस नहीं हुए हैं वो आप चेक कर सकते हो। ये पीरियोडिक अकाउंट रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद याद भी नहीं रहती कि ये हुआ था। तो अगर आप 15 डेज़ में एक बार या 10 दिन में एक बार ऐसे अगर आप आपके पीरियोडिक रिव्यूज़ लेते हो, तो आपको 10 दिन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था बिजनेस में, ये सारी चीज़ें आपको याद भी रहती है, और आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अगर आपका कोई सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हम जाते हैं कैश एक्सपेंसेस की तरफ। तो हमें ये देखना है कि हमारे कैश एक्सपेंस भी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मिनिमलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैश एक्सपेंसेस में सबसे ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन की संभावना होती है। तो कैश एक्सपेंस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी कैश एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो कैश एक्सपेंस हम चेक के द्वारा करें, क्योंकि कैश एक्सपेंस करना तो मैंडेटरी है नहीं। तो हम ईजिली जो कैश एक्सपेंसेस है, एटलीस्ट 60% जो हम कैश एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हम चेक्स के थ्रू करें।
तो कैश एक्सपेंसेस में अगर हमारे चाय एक्सपेंसेस है या कोई स्टेशनरी लाई है या कोई पेट्रोल एक्सपेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम पेटी कैश थ्रू कर सकते हैं। पेटी कैश एक छोटा कैश बैलेंस रहता है जिसमें हम हमारे ऑफिस के ये जो स्मॉल एक्सपेंसेस है वो कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना फिर हमें आसान जा सकता है। बाकी सारे जो बड़े एक्सपेंसेस है वो हमें बैंक के थ्रू ही करने हैं ताकि उनका रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमें क्या याद रखना है दोस्तों, कि हमें हमारे जो कैश एक्सपेंसेस है वो बहुत मिनिमलाइज करने हैं। अगर आप चाय एक्सपेंस भी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप ये कर सकते हो कि आप आपके चाय वाले को बता दो कि महीने में जितने भी चाय होते हैं उसका आप महीने के एंड में चेक लेके जाओ। तो ये भी कैश एक्सपेंस बैंक एक्सपेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि हमें हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग रखना है। हमारा बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और हम एक इंडिविजुअल एक अलग आइडेंटिटी है, और ये दो सेपरेट आइडेंटिटीज मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आप आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में नहीं ला सकते हो। जो भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो, आप आपके लिए एक सैलरी विड्रॉ करो और उस सैलरी से आप आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी करने हैं वो करते जाओ। लेकिन बिजनेस के एक्सपेंसेस ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएंगे। तो ये आपके एक बिजनेस को रूल कहो या कोई भी एक फैशन कहो, आप एक कंटिन्यूसली हर एक मंथ जैसे आप आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो वैसे आप खुद के लिए भी सैलरी ले सकते हो और उस सैलरी से फिर आप पर्सनल एक्सपेंसेस आपके कर सकते हो। तो ये है हमारी पांचवी टिप कि हम पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस दोनों अलग तरह से मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेली चेकिंग। तो डेली जो इन्वॉइसेस बनते हैं, डेली एक्सपेंसेस जो बनते हैं, तो वो डेली हिसाब से ही बुक्स अकाउंट्स में एंटर होने ज़रूरी है। अगर आप वो 2-3 दिन में एक बार कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वॉइस या कोई एक्सपेंस का इन्वॉइस या बिल पेमेंट छूट जाएगा। तो यही बेहतर होगा कि अगर आप डेली अकाउंटिंग करोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, जो एरर्स कहते हैं, वो एरर्स आप मिनिमलाइज कर सकते हो और एक कंप्लीट अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। दोस्तों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी है जो आपको फ्री या बहुत स्मॉल कॉस्ट में या मिनिमल कॉस्ट में आपको अवेलेबल किए हुए हैं। जैसे ही एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज़ करती हूँ, जहाँ से आपको बिलिंग की चीज़ें हैं या रिमाइंडर्स है या छोटी छोटी चीज़ें जो है, एक्सपेंस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आप एक ही सॉफ्टवेयर थ्रू मेंटेन एंड मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इनवॉइस एक्सेल में कर रहे हो, इन्वेंट्री कुछ अलग इसमें मेंटेन कर रहे हो, अगर एक्सपेंसेस का कुछ अलग ही सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स कोलेट करना और एक साथ लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। कई कबार आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट भी सकती है जब आप ये सारी चीज़ें या 4-4, 5-5 सॉफ्टवेयर्स का जो डेटा है वो अगर आप एक साथ कंपाइल करना चाहो तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्लरिकल एरर्स हो या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो वाइटल है वो आपसे छूट गई है। तो ऐसा देखना है हमें दोस्तों कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है जिसमें अकाउंटिंग भी आप कर सकते हो, एक्सपेंस मैनेज भी हो सकते हैं, लीड मैनेजमेंट भी हो सकता है। सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में अगर आ जाए तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हो या और कोई भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हो तो एक ही क्लिक पे आपको सारे आपके बिजनेस के डिटेल्स डैशबोर्ड पे मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, आप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में मेंटेन और मैनेज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको वैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप भी रेफरेंस के थ्रू वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपका बिजनेस बहुत ही कम कॉस्ट में पूरी तरह से एंड टू एंड मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें या टिप्स हमने जो देखे हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में, अप टू डेट रखने में और एक्यूरेट रखने में आपकी वो मदद कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 फॉलो करके ही
आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इररिस्पेक्टिव आपका जो भी बिजनेस साइज है, आप स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस कर रहे हो या आप लार्ज बिजनेस कर रहे हो, आपको ये सारे टिप्स और ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आपके बिजनेस का अकाउंटिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। थैंक यू।